जय भारत दोस्तों। क्लास 10th के सोशल साइंस के अंतर्गत आने वाली बुक हमारी अर्थव्यवस्था का पहला चैप्टर अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास के इतिहास के बारे में हम पढ़ रहे हैं। और आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर के अगले पार्ट यानी कि 14th पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले पार्ट में हम लोगों ने आर्थिक विकास के बारे में जाना था कि आर्थिक विकास क्या है या इसको परिभाषित करें। आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में क्या अंतर है। दोस्तों, अगर आपने पिछले वीडियो को अगर अभी तक नहीं देखा है तो कृपया हमारे चैनल के होम पेज पे जाके प्लेलिस्ट में जाकर के आप सारे वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। वह 1 to 1 हर एक पार्ट्स एकदम सुंदर और सुसज्जित रूप से मैंने उसमें बना करके डाल दिया है बाय नोट्स के थ्रू। और अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आज हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में क्या अंतर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने क्वेश्चन यहाँ पे डाला हुआ है कि आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में अंतर स्पष्ट करें। एक सेकंड के लिए मैं पीछे हो जा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट इसका ले लें। तो दोस्तों, होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में अंतर स्पष्ट करें। आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में अंतर आप देख रहे हैं दोस्तों, मैंने किस स्वरूप में लिखा है। और अगर आपने एग्जामिनेशन में पॉइंट टू पॉइंट ऐसे ही लिखते हैं, पॉइंट डाल के लिख सकते हैं। और हमेशा याद रखें कि जो भी आंसर आप लिखें जो भी आंसर आप लिखेंगे तो क्वेश्चन में वो जो लिखने के लिए आपको दिया है, जिसके बारे में बताने के, उसका एक हेडिंग बना दिया। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या था कि आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में अंतर स्पष्ट करें, तो मैंने क्या एक हेडिंग बना दिया कि आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में अंतर। अब यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे। ये एक बहुत ही इंप्रेशन क्रिएट करता है जब आपकी कॉपी चेक की जा रही होती है। तो आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता है। मैंने पिछले वीडियो में भी इस बारे में डिस्कस किया है। कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी इन दोनों में कुछ अंतर देखने को मिलती है जो निम्नलिखित है। तो पहला, आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि, हमने इसका 2 कॉलम बना लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। आर्थिक विकास में आकस्मिक तथा रुक रुक कर परिवर्तन आते हैं, जबकि आर्थिक वृद्धि एक क्रमिक दीर्घकाल में स्थिर तथा स्वतः प्रक्रिया है। क्रम रूप से, यानी कि आर्थिक विकास, आप जानते हैं कि किसी भी देश को शुरुआती दौर में आर्थिक विकास के दौर से गुजरना पड़ता है। और जब कोई देश अपने आप को पूर्ण रूप से आर्थिक विकास के श्रेणी में आकर के खड़ा हो जाता है, यानी कि वो पूर्ण रूप से आर्थिक विकास कर लेता है, तो उसमें फिर आर्थिक वृद्धि देखने को मिलती है। इसलिए जितने भी विकासशील देश हैं वहां पे आपको आर्थिक विकास देखने को मिलेगा, और जितने भी विकसित देश हैं वहां पे आपको आर्थिक वृद्धि देखने को मिलेगा। अब इसको छोटा एग्जांपल से मैं समझा देता हूं दोनों में बेसिक अंतर को, कि जैसे कोई बच्चा अपनी माँ के कोख में वृद्धि नहीं कर रहा होता, वो विकास कर रहा होता है। वो क्या कर रहा होता है? विकास। उसके शरीर के सारे अंग विकसित हो रहे होते हैं, छोटे छोटे नाखून निकल रहे होते हैं, बाल निकल रहे होते हैं। शरीर के जितने भी अंग हैं, इंटरनल और आउटर जो भी अंग है जिसको हम देख सकते हैं, सारे क्या कर रहे होते हैं? विकास कर रहे होते हैं। और जब एक बार वो बाहर निकल के आ जाते हैं, जब वो जन्म ले लेते हैं बच्चे, तो फिर उनमें वृद्धि देखने को मिलती है। सेम चीज यहाँ पे भी है कि जब किसी देश की अर्थव्यवस्था एक तरह से कोख में है तो वो क्या कर रहा है? विकास कर रहा है। इसलिए सारे विकासशील देशों को उसमें शामिल किया जाता है। और एक बार जब वो विकसित हो जाते हैं फिर वो वृद्धि की श्रेणी में आ जाते हैं। तो यहाँ पे यही कुछ देखने को मिलता है। तो इसलिए कि आर्थिक विकास में आकस्मिक तथा रुक रुक करके परिवर्तन आते हैं, जबकि आर्थिक वृद्धि एक क्रमिक और दीर्घकाल में से, यानी कि लंबे समय तक कांस्टेंट रहने वाला तथा एक स्वतः प्रक्रिया है। दूसरा आपने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आर्थिक विकास विकासशील देशों में, यानी कि आर्थिक विकास आपको किस देशों में देखने को मिलेगा? विकासशील देशों में, जबकि आर्थिक वृद्धि विकसित देशों में आपको देखने को मिलता है। दूसरा पॉइंट। तीसरा, आर्थिक विकास के अंतर्गत उत्पादकता में वृद्धि के साथ साथ तकनीकी और संस्थागत बदलाव भी देखे जा सकते हैं। जैसे कोई सिस्टम, कोई चीज़ें हम उत्पादन कर रहे हैं, अगर उससे प्रोडक्शन हमारी नहीं बढ़ रही है या चीज़ों की क्वालिटी अच्छी नहीं हो रही है, तो वहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं। हम अपने इंस्टीट्यूशन को भी चेंज कर सकते हैं। जो हमारा संस्था है जहाँ पे हम फैक्ट्री खोले हुए, उसको हम चेंज कर सकते हैं, तकनीकी बदलाव ला सकते हैं। और एक बार जब ये सारा सिस्टम तय हो जाता है, जब आपको पता चल जाता है, जब देश को पता चल जाता है या उत्पादन के स्तर में पता चल जाता है कि नहीं सब कुछ अब अच्छे से हो रहा है, तो वो विकास वृद्धि में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए आर्थिक विकास में आपको उत्पादकता में वृद्धि के साथ साथ तकनीकी और संस्थागत बदलाव भी देखने को मिलते हैं। लेकिन आर्थिक वृद्धि के अंतर्गत केवल उत्पादकता में वृद्धि होती है, तकनीकी में वृद्धि नहीं की जाती है। क्योंकि एक बार पता चल गया कि ये इतने सिस्टम का उपयोग करके हम ये चीज़ों का निर्माण कर सकते हैं, तो उसमें फिर कोई बदलाव नहीं किया जाता। बस उसमें कांस्टेंट रूप से उसमें क्या होती रहती है? स्वतः प्रक्रिया में उसमें क्या होती रहती है? उसमें वृद्धि होती रहती है। चौथा, कि आर्थिक विकास उन्नति की प्रबल इच्छा एवं सृजनात्मक शक्तियों का परिणाम है। क्योंकि दोस्त, एफर्ट तो पहले ही दाम में लगाया जाता है।
आप ऐसे सोच लीजिए कि एक बच्चा जब माँ के कोख में होता है, मैं बार बार ये एग्जांपल दे रहा हूँ आपको समझने के लिए कि एक बच्चा जब अपने माँ के कोख में होता है तो माँ की कितनी तीव्र इच्छा होती है, उसके अंदर कितने सारे ड्रीम्स पल रहे होते हैं। आपने देखा है ना, क्यों? क्योंकि उसको ग्रो करना है, उसके अंदर में उसको वो अच्छा से डेवलप कर सके अंदर में, क्योंकि उसकी भविष्य की बात है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ें हैं कुछ कि आर्थिक विकास, उन्नति की प्रबल इच्छा कि हमें जल्द से जल्द उन्नति करके विकासशील, अगर जितनी भी आज देश हैं विकासशील, वो सब का सब क्या कर रहा है, जोर लगा रहा है कि जल्दी से हम विकासशील की श्रेणी से हटकर विकसित हो जाए। तो वो नई नई तरह की चीज़ें निर्माण करते रहते हैं, ज़्यादा एफर्ट लगाते रहते हैं, अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए बहुत ज़्यादा जोश लगा के रखते हैं। जस्ट लाइक ऐसा ही समझ लो कि अगर कोई पुअर स्टूडेंट है, एक पुअर स्टूडेंट है और उसको अगर टॉप करना है तो कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितनी सारी प्लानिंग करनी पड़ेगी, कितनी सारी तकनीकी का इस्तेमाल करना पड़ेगा ना। लेकिन जब कोई तेज बच्चा हो जाता है या कोई तेज बच्चा है पहले से, उसको ज़्यादा तकनीकी का इस्तेमाल करना, उसको पता है कि बस मैं इसको पढ़ूंगा रात में, एग्जाम से 2 दिन पहले पढ़ूंगा, 4 दिन पहले पढ़ूंगा, मैं अच्छा नंबर ले आऊँगा, तो वो ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाता है। लेकिन जो थोड़ा सा पुअर बच्चे होते हैं एजुकेशन के मामले में, तो वो क्या करते हैं, नई नई तकनीकी का इस्तेमाल करते हैं कि कैसे हम इन चीज़ों को याद करें। सेम चीज़ यहाँ पर भी है कि जब कोई देश विकासशील होता है, किसी देश की आर्थिक स्थिति विकास के क्रम में होती है, तो वहाँ पे वो उसके अंदर प्रबल इच्छा होती है। प्रबल इच्छा एवं सृजनात्मक शक्तियों का क्या होता है, परिणाम होता है। नई नई तरीके की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वो उत्पादकता को बढ़ाने की कोशिश करता है, नई नई दिमाग लगाते हैं। लेकिन आर्थिक वृद्धि वाले, यानी कि आर्थिक वृद्धि एक परंपरागत तथा नियमित घटनाओं का परिणाम है कि एक बार विकास हो गया तो हमने सिस्टम तय कर दिया, तकनीक तय कर दिया और वो होता रहेगा, उसमें ज़्यादा जोश की बातें सामने निकल करके नहीं आती है। आर्थिक विकास के अंतर्गत 5वां पॉइंट, आर्थिक विकास के अंतर्गत देश के संस्थानों का अनुकूलतम उपयोग किया जाता है। और यहाँ प्रयोग किया जाता है। उपयोग मतलब जो भी संसाधन उपलब्ध है उसको समय के अनुसार, जो डिमांड है उसके अनुसार उपयोग करके नई नई चीज़ों का आविष्कार किया जाता है। लेकिन यहाँ पे वो चीज़ें का आविष्कार हो चुका है, अब उसका क्या करना है, प्रयोग करना है। तो दोस्तों ये एक बहुत ही एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गई होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर पूरे वीडियो देखने तक भी अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करके हमें सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।